ओके सो आज हम लोग इसी वीडियो में आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, टाइप कास्टिंग इन पाइथन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं इंट टाइप कास्टिंग। हमें देख चुके हैं कि हम किस किस तरह के डेटा टाइप को इंट डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते हैं। अगर करने की कोशिश करेंगे तो किस तरह के एरर मिलते हैं, राइट, और कुछ के एरर हम किस तरह से हटा सकते हैं। फाइन। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्लोट टाइप कास्टिंग। इसी वीडियो में हम लोग को कवर करना पड़ेगा साथ में कॉम्प्लेक्स टाइप कास्टिंग को। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट फ्लोट टाइप कास्टिंग। सो अगर मैं फ्लोट टाइप कास्टिंग की बात करूँ, सो इसको टाइप कास्ट करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है फ्लोट, राइट। सो फॉर फ्लोट टाइप कास्टिंग आई यूज फ्लोट फंक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। सपोज आई हैव अ वेरिएबल ए। मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर कोई वैल्यू प्रेजेंट है इंट, राइट। अब यहाँ पे 5 का डेटा टाइप क्या है? इंट है, ठीक। तो क्या मैं इस डेटा टाइप को फ्लोट में टाइप कास्ट कर सकता हूँ? लेट्स चेक। अगर मैं किसी को भी फ्लोट में टाइप कास्ट करना चाहता हूँ, सो फॉर दैट आई हैव टू यूज दिस फ्लोट फंक्शन। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, उस वेरिएबल का नाम देता हूँ, है ना, जिसके डेटा टाइप को मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ या किस में टाइप कास्ट करना चाहता हूँ, फ्लोट डेटा टाइप में। सो इफ आई सेव इट एंड इफ आई रन इट, लेट्स सी द आउटपुट। The output would be 5.0. Okay, to be exact, the output would be 5.0. It means I have successfully typecasted this int data type into float data type, right? Fine. So it's a valid statement. I can say that it is a valid statement. Means I can typecast any integer into float data type. Fine. Suppose I have another variable which contains boolean data type. Suppose the boolean data type is true here. ओके, तो क्या मैं किसी बूलियन डेटा टाइप को फ्लोट डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर सकता हूँ? क्या ये एक वैलिड स्टेटमेंट होगा अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूँ फ्लोट और इसके अंदर मैं दे दूँ वैल्यू बी? क्या ये कोई वैलिड स्टेटमेंट होगा? लेट मी रन इट. ओके, लेट मी सेव इट एंड लेट मी रन इट टू चेक. So the output is 1.0. Okay, so always remember, by default the int value of this true is 1 and the int value of false is 0. So अगर इसकी वैल्यू 1 हुआ, राइट, तो उसको जब फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ मुझे क्या मिला? 1.0. सिमिलरली अगर यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स होता तो फॉल्स की वैल्यू क्या होती? बाई डिफॉल्ट 0. और अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ, सो आई विल बी गेटिंग 0.0. ओके, एग्जैक्टली. फाइन. तो इसका मतलब कि मैं बूलियन डेटा टाइप को भी किस में टाइप कास्ट कर सकता हूँ? फ्लोट डेटा टाइप में. इट्स ऑल्सो अ वैलिड स्टेटमेंट, राइट. इट्स ऑल्सो अ वैलिड स्टेटमेंट. सो आई कैन टाइप कास्ट इंट इंटू फ्लोट डेटा टाइप. I can typecast boolean into float data type. Fine. Now suppose I have a variable c. This variable contains a complex data type. Let's say 3 plus 2j. Complex data type are said to be the type of data type in which the very first number, है ना, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें सबसे पहला नंबर मेरा होता है रियल, दूसरा नंबर मेरा होता है इमेजिनरी. फाइन. सो क्या मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूँ? लेट मी चेक इट. अगर मैं फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ फ्लोट फंक्शन का. इसके अंदर मैंने वेरिएबल का नाम दिया सी. तो क्या अब ये वैलिड स्टेटमेंट है? वैलिड स्टेटमेंट का मतलब क्या ये सक्सेसफुली रन कर जाएगा? क्या मैं इस कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूँ? लेट मी चेक. राइट, इफ आई ट्राई टू रन इट, what I will be getting is I will be getting a type error, okay, which says that float argument must be a string or a real number, not a complex number, right? So if I try to do this, I will be getting what? I will be getting type error. It means that I cannot change the data type of this complex number into float data type. ठीक है, मतलब कि मैं complex data type को फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकता. सिमिलरली इससे पहले जब हम लोगों ने इसको इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी तो उसमें भी मुझे क्या मिला था? टाइप एरर. ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट. फाइन. लेट मी जस्ट कमेंट इट आउट. फाइन. लेट मी जस्ट okay. Let just move to the next line. Fine. Suppose I have a variable. Now this time this variable contains an integer 4, right? Now can I typecast this string containing an integer into float data type? Let's check. Can I simply just change the data type of this string into float?
क्या मैं ये जो 4 लिखा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर, इसको डायरेक्टली फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूँ? लेट्स चेक वेदर दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट और नॉट इन पाइथन। सो अगर मैं इसको रन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 4.0 मीन्स इट्स टोटली वैलिड। मैं किसी स्ट्रिंग को जिसके अंदर कोई नंबर प्रेजेंट है उसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? फ्लोट डेटा टाइप। अच्छा, क्या होगा अगर ये 4 की जगह 4.7 हो, राइट? इसका अब डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। तो क्या फ्लोट को मैं फ्लोट में वापस से कन्वर्ट करूँगा? कर सकता हूँ, ओके। तो क्या मुझे कोई एरर मिलेगा? लेट्स चेक। मुझे कोई एरर नहीं मिला, राइट? ये इसका बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होगा? 4.7 का फ्लोट। ये फ्लोट किसके अंदर है? स्ट्रिंग के अंदर, है ना? तो अब ये स्ट्रिंग क्या बन गया? मेरा फ्लोट बन गया। सो द आउटपुट इज 4.7। फाइन। अच्छा, क्या होगा अगर मैं लेट्स टेक अनदर वेरिएबल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है जी, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे दिया कुछ स्ट्रिंग, सपोज आई पास अ सिंगल स्ट्रिंग एच, ठीक। अब क्या मैं एक सिंगल स्ट्रिंग, राइट, मतलब एक स्ट्रिंग जिसके अंदर एक सिंगल कैरेक्टर है एच, क्या मैं इसको टाइप कास्ट कर सकता हूँ फ्लोट में? लेट्स चेक कि ये कोई वैलिड स्टेटमेंट है कि नहीं, क्योंकि ये तो ऊपर वाला तो मेरा वैलिड था, है ना? मुझे एक वैलिड आउटपुट मिल गया। क्या ये एक वैलिड स्टेटमेंट है? क्या मैं किसी स्ट्रिंग को जिसके अंदर एक कैरेक्टर है उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ फ्लोट डेटा टाइप में? लेट्स ट्राई टू रन इट, ओके, एंड द आउटपुट इज value error. Okay, it's showing me value error. So always remember, right, always remember this, that I cannot typecast a string containing a single character or a group of character into float data type. If I try to do so, है ना, then I will be getting value error. मैं किसी भी स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई सिंगल कैरेक्टर हो या मल्टीपल या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर हो, है ना, उसको फ्लोट डेटा टाइप में टाइप कास्ट नहीं कर सकता। अगर करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वैल्यू एरर। लेट मी रन इट अगेन, राइट, आई विल बी गेटिंग वैल्यू एरर। फाइन, लेट मी जस्ट कमेंट इट आउट। फाइन, I will be getting value error. Fine. So let's revise it. If I have an int data type, I can successfully typecast that int data type into float data type. ठीक है। अगर मेरे पास कोई boolean data type है तो मैं उसको सक्सेसफुली float data type में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है तो मैं उसको फ्लोट डेटा टाइप में नहीं कन्वर्ट कर सकता। अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा या टाइप कास्ट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? टाइप एरर। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर कोई सिंगल नंबर हो, है ना, या कोई डेसिमल नंबर हो, है ना, उसको मैं सक्सेसफुली फ्लोट डेटा टाइप में क्या कर सकता हूँ? टाइप कास्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर या तो सिंगल कैरेक्टर हो या तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर हो, ठीक, तो उसको मैं फ्लोट डेटा टाइप में टाइप कास्ट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? वैल्यू एरर, राइट? So that's all about this float typecasting. Let's try to move to our second topic, which is complex typecasting. Okay, let me just comment it out. Okay, I want to avoid these things. Let me just move it here and here. Let's do fine. Let's start. Let's start our second typecasting, which is complex typecasting, right? Complex typecasting. अगर मैं किसी भी डेटा टाइप को कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। तो फॉर दैट आई यूज़ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। मैं उसके लिए यूज़ करता हूँ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, है ना। ट्राई करते हैं, वही काम करेंगे। मैं क्या करता हूँ, मान लो मेरे पास कोई एक इंटीजर डेटा टाइप है ना। क्या मैं इसको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो ये क्या होगा? मेरा एक वैलिड स्टेटमेंट होगा। और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में करने के लिए हम लोग कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब इसके अंदर मैं देता हूँ वेरिएबल का नाम ए। अब अगर इसको मैं रन करने की कोशिश करूँ, अगर ये वैलिड होगा तो ये जो 5 है इंट, ये किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर में। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिसमें पहला पार्ट क्या होता है? रियल नंबर, और दूसरा पार्ट क्या होता है? इमेजनरी नंबर, राइट। लेट मी रन इट, लेट मी रन इट, let me run it and see the output. Just a minute, just a minute. Yes, so the output is 5 plus 0j, right? So it is converted or typecasted into complex data type, right? Hence ये क्या है? मेरा एक valid
एक वैलिड स्टेटमेंट, है ना। मैंने क्या किया, मैंने सक्सेसफुली एक इंट डेटा टाइप को किस में टाइप कास्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में। फाइन, नाउ लेट्स चेक कि अगर मेरे पास मान लो यहाँ पे आपकी बार प्रेजेंट है 4.6, है ना, मतलब कि कौन सा डेटा टाइप है, फ्लोट। मेरे पास फ्लोट डेटा टाइप प्रेजेंट है और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसका डेटा टाइप चेंज करके करना चाहता हूँ कॉम्प्लेक्स, है ना। मतलब कि मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको टाइप कास्ट करना चाहता हूँ किसमें, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में, फ्लोट टू कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो क्या ये मेरा एक वैलिड स्टेटमेंट है, लेट मी रन इट एंड सी। ठीक, यस इट इज़ अ वैलिड स्टेटमेंट, मतलब कि मैं किसी भी फ्लोट डेटा टाइप को आसानी से कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जहाँ पे जो पहला पार्ट हो क्या है मेरा रियल और सेकेंड पार्ट मेरा क्या है इमेजनरी। अब सेकेंड पार्ट मैंने यहाँ पे दिया नहीं था, सो बाई डिफॉल्ट उसकी वैल्यूज ने क्या ले लिया, जीरो, राइट। और ये जो जे इसके बाद में लिखा हुआ ये रिप्रेजेंट करता है इमेजनरी पार्ट। फाइन, सो मैंने देखा कि मैं इंट को सक्सेसफुली कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूँ और आई कैन से टाइप कास्ट कर सकता हूँ। मैं किसी भी फ्लोट डेटा टाइप को सक्सेसफुली कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर सकता हूँ। लेट्स सी कि अगर मेरे पास पहले से ही कोई कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है और उसको अगर मैं टाइप कास्ट करने की कोशिश करूँ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में ही, तो क्या मुझे कोई एरर मिलेगा कि ये जो नंबर है मुझे एज इट इज़ मिल जाएगा। दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, राइट। लेट मी चेक लेट मी चेक लेट मी चेक इट। ठीक, तो मुझे कोई भी एरर नहीं मिलेगा, मेरा जो नंबर है वो एज इट इज़ मुझे क्या मिल जाएगा आउटपुट में। वाई, क्योंकि इसका डेटा टाइप खुद ब खुद कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, राइट। सो इट्स ऑल्सो अ वैलिड स्टेटमेंट, ये भी क्या है, एक वैलिड स्टेटमेंट है। नाउ सपोज here I have a string which contains 4.0, राइट। तो क्या अगर मैं इसको टाइप कास्ट करने की कोशिश करूँ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या मैं इसको टाइप कास्ट कर सकता हूँ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में। लेट्स रन इट एंड सी। सो यस इट्स परफेक्टली वैलिड। ओके, आई हैव सक्सेसफुली टाइप कास्टेड दिस इनटू कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। फाइन फाइन, नाउ लेट मी चेक। तो ये तो मेरा एक हो गया वैलिड स्टेटमेंट, है ना। ये मेरा क्या हो गया, एक वैलिड स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा स्ट्रिंग है जिसके अंदर फ्लोट या डेसिमल नंबर प्रेजेंट है, तो उसको मैं किस में टाइप कास्ट कर सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में। फाइन, अब मैं क्या करता हूँ, मान लो मेरे पास एक कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर अभी लेते हैं, है ना। क्या मैं एक सिंगल कैरेक्टर जो कि एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का है या जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, क्या मैं इसको टाइप कास्ट कर सकता हूँ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में। लेट्स सी, है ना, क्या मैं इसको कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ रन मॉड्यूल और मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, वैल्यू एरर, राइट। अगर मैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स को और बढ़ा देता हूँ, सेव करके फिर से रन करता हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, वैल्यू एरर। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर मैं किसी स्ट्रिंग को, है ना, किसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट और सॉरी टाइप कास्ट करने की कोशिश करूँगा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में, लेकिन रूल कब अप्लाई होगा, जब स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। जब स्ट्रिंग के अंदर नंबर प्रेजेंट रहेंगे तो वो मेरे क्या होंगे, वैलिड स्टेटमेंट। लेकिन अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई सिंगल कैरेक्टर हो या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर हो और उसको मैं टाइप कास्ट करना चाहूँ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, एक इनवैलिड स्टेटमेंट कहलाएगा। और उसमें मुझे क्या मिलेगा, उसमें मुझे मिलेगा वैल्यू एरर, राइट। मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू एरर। सो मैं इसको फटाफट रिवाइज करते हैं, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स टाइप कास्टिंग को। तो फ्लोट टाइप कास्टिंग में क्या होता था, अगर मेरे पास एक इंटीजर दिया हुआ है तो मैं उसको सक्सेसफुली फ्लोट डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई बूलियन वैल्यू दिया हुआ है तो मैं उसको सक्सेसफुली फ्लोट डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है तो मैं उसको अगर टाइप कास्ट करने की कोशिश करूँ फ्लोट में, तो मुझे क्या मिलता था, मुझे मिलता था टाइप एरर। अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है जिसके अंदर कोई डेसिमल नंबर है, उसको मैं टाइप कास्ट करने की कोशिश करूँ फ्लोट में, तो क्या वो परफेक्टली मेरा टाइप कास्ट हो जाता था। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर सिंगल कैरेक्टर या मल्टीपल कैरेक्टर है, अगर उसको मैं टाइप कास्ट करने की कोशिश करूँ फ्लोट डेटा टाइप है, तो मुझे क्या मिलता था, वैल्यू एरर। सिमिलरली अगर मैं कॉम्प्लेक्स टाइप कास्टिंग की बात करूँ, अगर मेरे पास कोई इंटीजर है तो उसको मैं आसानी से कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर सकता हूँ। मेरे पास कोई फ्लोट है, फ्लोट को मैं आसानी से कॉम्प्लेक्स में क्या कर सकता हूँ, टाइप कास्ट कर सकता हूँ। कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ मैं उसको क्या कर सकता हूँ, टाइप कास्ट कर सकता हूँ, राइट। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर कोई डेसिमल वैल्यू, उसको मैं सक्सेसफुली क्या कर सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर कोई सिंगल कैरेक्टर या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, तो उसको फिर मैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में टाइप कास्ट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं करने की कोशिश करूँगा मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू एरर, राइट।
सो दैट्स ऑल अबाउट दिस फ्लोट टाइप कास्टिंग एंड कॉम्प्लेक्स टाइप कास्टिंग। अब एक यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाया है, इसको आसानी से देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंट टाइप कास्टिंग, राइट। इंट टाइप कास्टिंग के लिए हम लोग कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं, इंट फंक्शन का यूज़ करते हैं ना। एक्सप्रेशन में मैंने क्या दिया है, मान लो मेरे पास डेटा टाइप है स्ट्रिंग, जिसके अंदर एक कैरेक्टर एच, और दूसरा है कि एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है, 5 कैरेक्टर्स। तो अगर ये मेरा रहेगा डेटा टाइप, है ना, या मैंने कुछ स्ट्रिंग पास किया और इसको मैं टाइप कास्ट करने की कोशिश करूँगा किसमें, इंट में, तो मुझे कौन सा एरर मिलेगा, वैल्यू एरर, राइट। मुझे कौन सा एरर मिलेगा, वैल्यू एरर। फाइन। इसी तरह से अगर मैं इंट को, है ना, मतलब ये जो मेरा दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको टाइप कास्ट करने की कोशिश करूँगा इंट में, तो मुझे क्या मिलेगा, टाइप एरर मिलेगा, है ना। अगर इंट में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर डेसिमल नंबर, अगर इसको मैं टाइप कास्ट करने की कोशिश करूँगा डायरेक्टली इंट डेटा टाइप में, तो मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू एरर, राइट। लेकिन इसको करने के भी तरीके हैं। आप क्या करो, पहले इसको फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट करो, उसके बाद फ्लोट को इंट में कर लो, राइट। तो इसको मैं हटा सकता हूँ। सिमिलरली फ्लोट में मुझे कब कब एरर मिलता था, जब मैं किसी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को फ्लोट डेटा टाइप में टाइप कास्ट करना चाहता था, तब मुझे क्या मिलता था, टाइप एरर मिलता था। जब मैं क्या करता था, मुझे एक सिंगल कैरेक्टर है या मल्टीपल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर उसको मैं टाइप कास्ट करने की कोशिश करता था फ्लोट डेटा टाइप में, तो मुझे क्या मिलता था, वैल्यू एरर, राइट। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में मुझे कब एरर मिलता था, जब मैं खाली सिंगल कैरेक्टर या मल्टीपल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग को क्या करना चाहता था, टाइप कास्ट करना चाहता था कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में, तब मुझे क्या मिलता था, वैल्यू एरर, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ क्या क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि मुझे वैल्यू एरर कब कब मिलेगा। सबसे पहले जब मेरे पास क्या है, सिंगल कैरेक्टर, है ना, या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, तब मुझे क्या मिलेगा, तब मुझे यहाँ पे मिलेगा वैल्यू एरर, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या है, सिंगल कैरेक्टर और मल्टीपल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, तो क्या मिला, वैल्यू एरर। यहाँ पे वही चीज़ है, सिंगल कैरेक्टर या मल्टीपल कैरेक्टर, तो क्या मिला, वैल्यू एरर, राइट। और दूसरा मुझे वैल्यू एरर कब मिलता है, जब इंट डेटा टाइप में मैं इस तरह की स्ट्रिंग को, जिसके अंदर कोई फ्लोट नंबर प्रेजेंट है या डेसिमल नंबर प्रेजेंट है, उसको टाइप कास्ट करने की कोशिश करूंगा, सिर्फ तभी मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू एरर मिलेगा। फाइन। टाइप एरर मुझे खाली दो कंडीशन में मिलता है, टाइप एरर मुझे खाली दो कंडीशन में मिलता है ना। पहली कंडीशन, मतलब टाइप एरर मुझे खाली एक ही कंडीशन में मिलता है, जब मैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को किस में टाइप कास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंट में, है ना। और यहाँ पे जब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को किस में टाइप कास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्लोट में, राइट। सो आई होप कि समझ में आया होगा सब कुछ, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे फुल टाइप कास्टिंग और स्ट्रिंग टाइप कास्टिंग, और हम लोग का ये टाइप कास्टिंग इन पाइथन का जो टॉपिक है, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट, राइट। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and see you in the next